हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषभ एंड आई एम योर मेंटोर। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा जनरल टेस्ट, जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। अगर तुम्हें बीबीए जैसे कोर्सेज करने, बीएफआईए या फिर तुम्हें बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, तो जीटी कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुम्हारे लिए कंपलसरी होता है। और जीटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता है लोगों को, क्योंकि बोर्ड्स में कभी इसका डिस्कशन कुछ होता ही नहीं है, उससे पहले तुम्हें कुछ उतना है नहीं, और ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व होते नहीं है ऐसे एग्जाम्स में, तो उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो आज बात करते मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे जो जीटी का रहा था, देन जो भी हमारा सिलेबस वगैरह रहता है, या किस तरीके से तुम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर किस तरीके से तुम इसको हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले कुछ सिलेबस की बातें करते हैं, देन उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ जीके होता है, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स और लॉजिकल एंड एनालिटिकल चीजें होती है, जो कि रीजनिंग के अंदर ही कवर हो जाता है। तो ये कुछ ऊपर ऊपर से सिलेबस है। अगर जीके की बात करें तो 6 मंथ का ऐसे तो एनफ होता है, तुम 6 मंथ का कर लो, बट अगर तुम्हें मेक श्योर करना है, एक सेफर साइड पे खेलना है, तो 9 मंथ मैक्स टू मैक्स तुम कर लो, उससे ज्यादा नहीं करने का नीड है। तो इसमें कुछ चीजें होती है जैसे स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस से जो कुछ ऐसी चीजें जो पहले पास्ट में हो चुकी है, मेडिवल पीरियड, फिर जो भी हिस्ट्री में हो चुकी है उनसे रिलेटेड चीजें, जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। देन उसके बाद हमारा लिटरेचर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, या फिर रिवर्स की, ये रिवर कहाँ लोकेटेड है, ये रिवर कौन से कंट्री में है। जैसे हमारे में एक क्वेश्चन आया था, पूरा तो नहीं याद है, बट एक सिटी का नाम था गोल्डन सिटी या कुछ ऐसे करके था, कि ये कहाँ सिचुएटेड है ये बताओ। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर बुक के, कोई फेमस बुक है उसका ऑथर कौन है, या फिर टूरिज्म से रिलेटेड, या कोई स्पेसिफिक डेट आ जाएगा कि ये कौन सा डेट है, लाइक टीचर्स डे कौन से डे पे सेलिब्रेट होता है। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, बट इस टाइप की कुछ चीजें आ सकती है, जैसे अर्थ डे या फिर कुछ ऐसी चीजें आज आ सकती है। देन करंट अफेयर की बात करें तो नेशनल, इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक, इस सारे करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडिंग जियो पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल, हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड है कि इस कंट्री में अभी बेसिक चीजें क्या चल रही है। एक ओवरव्यू हमेशा लेके रखना, और एक चीज याद रखना कि जो तुम्हारा करंट अफेयर है वही फ्यूचर में जाके स्टैटिक बन जाएगा। लेट से तुम अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्च में कोई चीज देख रहे हो, मे बी वो हो सकता है स्टैटिक जीके बन जाए 3 मंथ बाद जब तुम्हारा एग्जाम हो रहा हो। इट माइट बी पॉसिबल। देन रीजनिंग का पोर्शन आता है, जो कि तुम लोग जानते होगे, क्योंकि रीजनिंग से बहुत ज्यादा लोग वेल अवेयर होते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं कभी। तो रीजनिंग में हमारा लॉजिकल वाला पोर्शन होता है, जहां पे बहुत सारी चीजें होती है, लाइक ब्लड रिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द जो भी पेपर सेट करते हैं उनका, या फिर कैलेंडर वाले क्वेश्चंस कि आज इस डेट पे ये दिन है, तो तुम बताओ 50 साल पहले सेम डेट पे कौन सा दिन रहेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर एनालॉजी आ सकता है, वेन डायग्राम आ सकता है, ये सारे कुछ टॉप क्वेश्चंस रहते हैं। देन उसके बाद अगर मैथ्स की हम लोग बात करें तो मैथ्स कहीं ना कहीं जो भी क्लास 10th तक उतना मैथ में नहीं रहे उनके लिए एक ये रहता है कि यार जीटी में मैथ्स भी आएगा तो करना चाहिए या नहीं। बेसिक चीज ये समझ लो, यहाँ कुछ हाई लेवल मैथ्स नहीं आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, बेसिक मैथ्स आएंगे, जैसे कि टाइम एंड वर्क, कि इतने टाइम में अगर 5 लोग ये वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 लोग मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन, उतना कुछ नहीं रहता है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए तुम हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एग्जाम से उतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। मेरे पेपर में एपी से भी क्वेश्चन आया था, 2-3 एपी से। देन प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, देन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द पोर्शन ऑफ मैथ्स, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आता ही है। मेरे लिए तो जीटी कुछ ऐसा था नहीं, मेरे लिए जीटी वॉज लाइक कि ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए बस दे देते हैं। अगर खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना चाहे तो यार जीके में जितने भी क्वेश्चंस थे, आई वाज नॉट सो वेल अवेयर ऑफ जीके, क्योंकि मेरा ये था कि डोमेन्स अच्छे से करना है, इंग्लिश करना है, बाकी जीटी को बस देख लेते हैं, बस एक्सपीरियंस के लिए देना है। जीके में उतना कुछ था नहीं। बेसिक क्वेश्चन स्टैटिक में से ये आ रहे थे कि पास्ट के कुछ इंसिडेंट दे दिए, अब तुम्हें बताना है ये किस ईयर में हुआ, या फिर इस किंगडम के किंग कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर ये रिवर कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में लोकेटेड है, या फिर ये अवार्ड कौन से पीपल को दिया जाता है, जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड कौन से किस टाइप ऑफ पीपल्स को दिया जाता है। या फिर करंट अफेयर में था कि अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन इस कंट्री का प्रेसिडेंट, या कुछ ऐसे करके भी आए थे। देन रीजनिंग में मेजर तो यही था कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ऑड वन आउट, वेन डायग्राम, या फिर एनालॉजी, या फिर सिलोलिज्म, या फिर ऑड वन आउट, ये सारे क्वेश्चंस थे। तो इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आते ही हैं।
और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भाई टाइम एंड वर्क या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस एसआई सीआई एपी ये सब कुछ मेन टॉपिक्स है, इनको तो अच्छे से करना ही, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में समवेयर अराउंड इस टॉपिक से 10 के अराउंड तो क्वेश्चंस रहे ही होंगे इन इसको पूरा मिला के। और बेसिक चीज यही है कि क्वेश्चन कुछ इतना हाई लेवल नहीं आता है कि तुम कर नहीं पाओगे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उससे एक लेवल नीचे ही आता है। द ओनली थिंग इज वहां कामली सॉल्व आउट करोगे, क्योंकि जीटी में टाइम का कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन आता है, क्योंकि तुम्हें मैथ सॉल्व करना है, तो टाइम के बाउंडेशन को तुमको सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। बाकी जीके वगैरह अगर तुम्हें आ रहा है तो वहां कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता नहीं है, तो मेजर टाइम तुम्हारा मैथ्स ही ले रहा होगा या फिर रीजनिंग, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जीटी में यार एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम किसी ऐसे कोर्स के लिए जा रहे हो जहां जीटी उतना कंपल्सन नहीं है, तो थोड़ा सा तुम माइट भी अपने फोकस को रख सकते हो टुवर्ड डोमेन्स एंड इंग्लिश। जीटी को तुम हाँ कर लो अच्छे से, तुम्हारा अगर है कि हाँ करना है, बट इतना ज्यादा भी, जैसे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था, इतना ज्यादा भी नहीं देना है कि डोमेन्स मेरा कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि फिर डोमेन्स में स्कोर नहीं कर पा रहे। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना। और जीटी के लिए, और जीटी का जो तुम्हारा सिलेबस रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। और मॉक्स को कैसे हम लोग भूल सकते हैं, क्योंकि मॉक इज द बेसिक थिंग जो तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा कि एग्जाम में सही तरीके से तुम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाओ। तो हमारी तरफ से भी हम लोग मॉक्स रिलीज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो तुम लोग ऐप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। सारे मॉक्स अभी के लिए तुम लोगों को फ्री में मिल रहे, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। और जो भी तुम्हारा रिव्यू हो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ये चीजें ऐड करनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।